Okay, Ji. So the last thing that we have in the chapter transportation is the topic telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर फैसिलिटीज। अगर इंटरनेट को यूज किया जा रहा है या इस तरह की किसी भी फैसिलिटी को यूज किया जा रहा है और उसको यूज करके जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं या whenever we are about to discuss about it, तो telecommunication is related to distance learning education actually। टेलीकम्युनिकेशन के फायदे क्या क्या हैं? टेलीकम्युनिकेशन के फायदों में सबसे पहला फायदा है कि यू कैन सिट एनीवेयर एंड गेट एजुकेशन बाय सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप बैठे हुए एंड यू कैन गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। कहीं भी आप बैठे हुए और आप जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन अवेलेबल है। टेलीकम्युनिकेशन यानी इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट के टूल्स जैसे ये जूम का सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल है, तो इसके थ्रू यू कैन गेट एजुकेटेड। या फिर another advantage of telecommunication is transfer of money. Money can be transferred very easily uh, without any hassle। ठीक है ना भाई, अगर आप मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो वेरी इजीली यू कैन ट्रांसफर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग जिसको कहते हैं, उसको यूज करते हुए यू कैन इजीली ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी हैसल। तीसरा एडवांटेज जिसको जो इसका है वो है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि नाउडेज सिंस टेलीकम्युनिकेशन इज अवेलेबल, तो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें व्हाट्सएप है और डिफरेंट स्काइप है और न जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं, जिसके थ्रू नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल हैज बीन इम्प्रूव्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। e-commerce activities are now possible. What is e-commerce? E-commerce is selling your goods थ्रू अ वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स एक्टिविटीज आर पॉसिबल ड्यू टू टेलीकम्युनिकेशन। ई कॉमर्स एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पाकिस्तान में दराज पीके है या इसके पास जैसे इंटरनेशनल अमेजोन है, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं दोज आर दी ई कॉमर्स एक्टिविटीज एंड दैट इज जस्ट पॉसिबल ड्यू टू टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन ना हो तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। better advertisement of goods, या advertisement of goods becomes easier ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टेलीकम्युनिकेशन अवेलेबल है। टेलीकम्युनिकेशन ना हो तो गुड्स को एडवर्टाइज करना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। एक्सेस टू बेटर मार्केट्स, यस, नाउ यू कैन नो अबाउट द मार्केट्स दैट आर एग्जिस्टिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मार्केट्स को एक्सेस किया जा सकता है, पूरी दुनिया की मार्केट्स को जो है वो गो थ्रू किया जा सकता है और उनको देखा जा सकता है। इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो या द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन इम्प्रूव्ड, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के आ जाने से, इंटरनेट के आ जाने से आपको ये पता लगा कि मॉडर्न मशीनरी किस किस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होती है, वो कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी पाकिस्तान, इफ वी वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए हमने कहा जी हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम मंगवा लें और उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम कहाँ से मिल सकते हैं। पाकिस्तान है तो प्रोडक्शन टेक्निक चाइना में मिलती है, लेटेस्ट मशीनरी जो है वो चाइना में अवेलेबल है, तो हम उसको चाइना से मंगवा कर और यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ जो है आपके पास, दैट इज इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट यू आर हैविंग चीपर इम्पोर्ट्स। हाँ जी, यस, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अब आपके पास क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो चीप प्राइस में जो है वो कहाँ अवेलेबल है, तो यू कैन गेट दैट प्रोडक्ट एंड दैट इज गोइंग टू कॉज चीपर इम्पोर्ट्स इन द कंट्री। चीपर इम्पोर्ट्स के हो जाने से जो है इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड इन द कंट्री एज वेल। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि भाई एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि आप इंटरनेशनली जो है अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये है कि इम्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है इससे।
लेकिन क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स भी हैं। टेलीकम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं? टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है लैक ऑफ पावर रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल पावर रिसोर्सेज पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरीली यू रिक्वायर पावर रिसोर्सेज, और पावर रिसोर्सेज तो लो भाई पाकिस्तान में तो है ही नहीं। सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक पाकिस्तान में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो द नो फंड्स आर अवेलेबल विद द पीपल, फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। सिक्योरिटी इशूज, साइबर क्राइम्स आर अकरिंग ऑन अ लार्ज स्केल। सिक्योरिटी इशूज का बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेलीकम्युनिकेशन में। स्किल्ड लेबर इज नॉट अवेलेबल। आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए जो टेलीकम्युनिकेशन को ऑपरेट कर सकें, वो लोग ही अवेलेबल नहीं। प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो चाहिए टेलीकम्युनिकेशन को ऑपरेट करने के लिए वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अनदर मेजर ड्रॉबैक दैट इज बीइंग फेस्ड इन पाकिस्तान। इसके अलावा लैक ऑफ स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, विच टर्न्स आउट टू बी अनदर मेजर ड्रॉबैक इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके पास हैं प्रॉब्लम्स इन टेलीकम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर टेलीकम्युनिकेशन। इस पर सवाल किस तरह का बन सकता है? इस तरीके से 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन एनी 4 पॉइंट्स के हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी डन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा ये कि या टेलीकम्युनिकेशन पे बन सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर टेलीकम्युनिकेशन पे बनता है तो यू आर गोइंग टू राइट अबाउट 3 स्ट्रेटजीज कि हाउ टेलीकम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड, 3 प्रॉब्लम्स एंड 1 कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ एक टिप आप लोगों को और दे दूं कि अगर आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें 3 स्ट्रेटजीज लिखनी है, तो आप सबसे पहले तो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें और प्रॉब्लम्स को ही सॉल्यूशन बनाकर, यानी प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन निकाल कर उसको एज ए स्ट्रेटजी प्रेजेंट कर दें। ठीक है ना, कि भाई लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपने प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई इसको इस तरह कर लिया जाए। सिक्योरिटी इशू है तो भाई इसको इस तरह कर लिया जाए, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें। 6 मार्क का सवाल अगर आपसे ना हो रहा हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दें, मसला हल हो जाएगा आपका। स्किल्ड लेबर की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि द गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द पीपल एंड शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड लिटरेसी टू द पीपल so that telecommunication in Pakistan can be improved. The government should provide the people with modern technology and the import of modern machinery should be done by the government so that the telecommunication sector in Pakistan can improve. Simple. तो ये इस तरीके से जो है वो आंसर होगा जब टेलीकम्युनिकेशन की बात होगी तो।